तो आपका रनिंग टाइम कितना लग रहा था? यहाँ लगभग वही 4:30 के आसपास। 4:30। आप कितना दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपका लास्ट टाइम कितना लगा था? लगभग हमने 7 डेज लगभग ट्रेनिंग किया था। 7 दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपका रनिंग टाइम कितना लगा था? रनिंग टाइम वही 4-5 4-5। देख सकते हैं 15 से 20 सेकंड केवल मात्र देखा अपने आंखों से। वहाँ मैंने देखने से यही अनुमान लगाया कि लड़कों का फेल होने का सबसे बड़ा वजह था कि जो फास्ट में ही रनिंग करके 1 राउंड और 2 राउंड मार देते थे और उनके पास थोड़ा बहुत एनर्जी का कमी हो जाता था और उस चीज़ को एफर्ट नहीं करते थे और लास्ट में जाते हैं तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत अगर 6 बजे के आसपास अगर वहाँ ग्राउंड पे है, अगर आपका 7:30 बजे रिपोर्टिंग है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोल्जर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे ग्रुप डी का स्टूडेंट एक क्वालिफाई होकर आया है। आज उनसे पूछेंगे कि वहाँ कैसे प्रक्रिया हो रहा था, कौन लड़का, जो भी लड़का जा रहा है वो असफल हो रहा है तो उसमें क्या कमी रह रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, क्यों असफल हो रहा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इनसे पूछेंगे कि आप गए थे तो यहाँ टाइम कितना लग रहा था, वहाँ ट्रायल दिए थे तो टाइम कितना लगा, इसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और देखिए। हम पूछते हैं, बाबू आपका नाम? उमेश कुमार नाम है। उमेश कुमार। उमेश, आप कहाँ से हो? कैमूर जिला से। कैमूर जिला। उमेश, आप यहाँ आए थे तो आपका रनिंग टाइम कितना लग रहा था? यहाँ लगभग वही 4:30 के आसपास। 4:30। आप कितना दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपका लास्ट टाइम कितना लगा था? लगभग हमने 7 डेज लगभग ट्रेनिंग किया था। 7 दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपका रनिंग टाइम कितना लगा था? रनिंग टाइम वही 4-5 4-5। देख सकते हैं 15 से 20 सेकंड केवल मात्र 7 दिन के ट्रेनिंग करने के बाद हुआ। चलिए और आगे पूछते हैं कि आप वहाँ ट्रायल देने गए थे तो आपको वहाँ कैसे महसूस हुआ और वहाँ जाने के बाद क्या, बहुत ऐसे लड़का क्या खाना पीना में भी बहुत गलत करते हैं कि जाकर होटल में खा लेते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको अभी पूछते हैं कि वहाँ गए थे तो आपको कितने बजे के आपको रिपोर्टिंग था, कितने बजे रनिंग हुआ था? सबसे पहले तो सर मैं सोल्जर एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ ट्रेनिंग लिया और अपने सफलता को प्राप्त किया। और यहाँ जो भी ट्रेनिंग किया जाता है सुबह और शाम, सर के मार्गदर्शन में मैंने लगभग 3 से 4 किलोमीटर सुबह शाम मिला कर अगर माना जाए तो लगभग 8 किलोमीटर मैंने रनिंग किया। और 7 डेज के ट्रेनिंग के अंदर भी मेरा वहीं 4-5-4 लगता था, कभी 4 कम में भी हुआ है, वो भी ट्रैक के अनुसार। रही बात वहाँ रिपोर्टिंग का, तो मेरा टाइमिंग रिपोर्टिंग लगभग 7:30 था। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है कि वहाँ पहले पाव वाला सिस्टम था। गेट पर अगर 7:30 बजे बच्चों को टाइमिंग लगाया जा रहा है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले लाइन में लगने का कोशिश की, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस होता था। ऐसा नहीं कि रोल नंबर का ऑर्डर किया जाता था। वहाँ जब हम लोग गए तो बहुत सारे बच्चे आगे लग चुके थे और जो आगे लगे उनका समय से हो गया, लगभग 8 या 9 बजे के आसपास हो गया। लेकिन हम लोग का जो हुआ वो लगभग 11 सवा 11 बजे तपती धूप में हैदराबाद और सिकंदराबाद RPSF ग्राउंड में हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुआ। धूल धकड़ का समस्या हुआ, प्लस में धूप का ऊपर से प्रेशर। हम लोग कुछ भी नहीं खाए पिए थे। हम लोग का टोटल बैग जो था ग्राउंड का जो मेन पॉइंट होता है वहीं पर रखवा दिया गया था और हम लोग लगभग सवा 11 बजे रनिंग किए। वहाँ जाने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पूछते हैं कि वहाँ जाने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट रनिंग स्टार्ट करते समय बहुत ऐसे स्टूडेंट 400 मीटर 300 मीटर फास्ट कर देते हैं और तो उसके कारण भी असफल हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट की लास्ट शुरू में फास्ट किए और लास्ट में वो जाकर फेल हो गए, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कैसे? जी मैंने 1 राउंड को देखा अपने आंखों से। वहाँ मैंने देखने से यही अनुमान लगाया कि लड़कों का फेल होने का सबसे बड़ा वजह था कि जो फास्ट में ही रनिंग करके 1 राउंड और 2 राउंड मार देते थे और उनके पास थोड़ा बहुत एनर्जी का कमी हो जाता था और उस चीज़ को एफर्ट नहीं करते थे और लास्ट में जाते जाते तो वो इतना पीछे हो जाते थे कि लगभग हाफ राउंड मतलब 200 मीटर पीछे हो जाते थे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि लड़का वो लगभग फेल ही हो चुके होंगे, क्योंकि वहाँ तो ये नहीं पता चलता था कि कौन लड़का फेल है कौन लड़का पास है। लेकिन जब डिफरेंस अगर 200 मीटर का होगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग लगभग नहीं तो कम से कम 50 से 40 सेकेंड का अंतर होगा, जिसके वजह से लगभग टाइमिंग हमें लगता है कि वो बच्चा अनक्वालिफाइड हो गया होगा। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो लड़का क्वालिफाइड हो, ये मेरी कामना है। देखिए, सबसे पहले जो भी भाई अगर ग्रुप डी का फिजिकल है, जिनका हो चुका है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक बात कर रहे हैं कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको 200 मीटर 400 मीटर खींचना नहीं है और वो ऐसे स्टूडेंट बहुत लास्ट में स्थिति ऐसा हो जाता है कि वो असफल हो जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट खाने पीने में
अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको कितने बजे खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों बोलिए। सबसे पहले कि जिसका अगर 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत अगर 6 बजे के आसपास अगर वहाँ ग्राउंड पे है, अगर आपका 7:30 बजे रिपोर्टिंग है, थोड़ी बहुत कुछ भी जैसे केला वगैरह 1-2 पीस केला खा सकते हैं, ड्रिंक पानी वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि लगभग आपको 10 बजे के आसपास दौड़ा रहा है, क्योंकि वहाँ भर्ती की प्रोसेस जो है लगभग 2 घंटे के बाद एंट्री कर गए तो आपको 2 घंटे के बाद आपको रनिंग कराया जा रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत एनर्जी लेने की ज़रूरत है, बशर्ते ज़्यादा हैवी भोजन नहीं लेना है। 1-2 पीस केला खा सकते हैं या पानी वगैरह पी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हैवी भोजन नहीं करना। जैसा कि अभी हमारे स्टूडेंट बताएं कि वहाँ जाने के बाद आपका अगर 7 बजे रिपोर्टिंग है या 8 बजे रिपोर्टिंग है, तो आपको थोड़ा मोड़ा या स्पंज भी खा सकते हैं, या आप कोई ड्रिंक पी सकते हैं जिसमें आपको रेड बुल हो सकता है, ये पी सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। और आपको कोशिश करना है कि अपने टाइम पर जाएं, और कोशिश कीजिए कि रात को अगर जब आप जाते हैं तो बढ़िया से आपको एकदम रेस्ट लेना है, 24 घंटा बॉडी रेस्ट करना है, और आपका एकदम श्योर 100 में 100% विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगा। बाबू, आप यहाँ एकेडमी में कैसा तैयारी कराया जा रहा था? बहुत अच्छा तैयारी किया गया था। मैंने बोला ना कि मेरा सबसे पहले 4:40 और 4:30 के आसपास मेरा लग रहा था। मैंने 7 दिन सुबह शाम सर के साथ, सर के मार्गदर्शन में मैंने ट्रेनिंग किया, और मेरा टाइमिंग लगभग यहाँ फाइनली जब मेरे से मारा था तो सर के ग्राउंड पे अगर मारा था तो वहीं मेरा 4:05 लगा था। और मैं वहाँ पटना गया था तो पटना का 250 का ट्रैक था, यहाँ तो फुल्ली 250 का मीटर का है, लेकिन हमें लगा कि वहाँ थोड़ा कम था। वहाँ जब मैं मारा तो 3:52 3:53 लगा था। यहाँ जब मैं मारा तो वहीं 4:05 के आसपास लगाया जा रहा था, क्योंकि सर के मार्गदर्शन में यहाँ ग्राउंड थोड़ा बड़ा रखा जाता है, क्योंकि बच्चा के पास ज़्यादा एफिशिएंसी बन सके, जिसकी वजह से हमारा बच्चा कहीं रनिंग करने के लिए जाए तो वहाँ फेल ना हो सके, तो ये न लगे कि ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि वहाँ असफल ना हो बच्चे। जो भी भाई अगर मध्य निषेध या बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए एकेडमी कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और लड़कों के जैसा लड़का होता है उसके हिसाब से उसको मतलब तैयारी कराया जाता है, जिससे वो बच्चा क्वालिफाइड हो। और यहाँ भीड़ जुटाने वाला काम नहीं किया जाता है, यहाँ क्वालिटी दिया जाता है और लड़कों के प्रति वर्क किया जाता है। ऐसा नहीं कि भीड़ बुला दिए, उसमें सब पैसा ले लिए, उसके बाद ट्रेनिंग करा रहे हैं तो करा रहे हैं, जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ, ऐसा नहीं बात है। जो लड़का कमज़ोर है सर उसको पहले बुलाते थे, जैसे हम लोग का टाइमिंग शाम में 4:30 बजे था, जो कमज़ोर बच्चा था उसको 4 बजे बुलाया जाता था, जिसके वजह से वो बच्चा भी क्वालिफाई किया। जैसे हमने भी 2-3 दिन, मेरा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था तो मैं भी 4 बजे सर के मार्गदर्शन में आया और मैंने ट्रेनिंग किया। तो जो भी भाई अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर मध्य निषेध या बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार अवश्य है, ये सासाराम रेलवे मैदान में चलता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।